प्रोजेक्ट में हम लोग एक वर्ड्स रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे, जिसके अंदर हम जो है वो वर्सेस को लेंगे और कुरान की, और उनको फिर हम लोग रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा वर्क फ्लो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले कि हमारे पास एक टीएक्सटी की फाइल है, उसमें जो टेक्स्ट की रिप्रेजेंटेशन ये है वो इस तरह से है कि हर लाइन के ऊपर सबसे पहले सूरह का नंबर है, फिर इस तरह से एक स्लैश लगा हुआ है जैसे सूरह 1, फिर इस तरह से एक पाइप लगा हुआ है, फिर उस वर्स नंबर मतलब उस सूरा की कौन सी वर्स है, और फिर उसमें पूरा का पूरा टेक्स्ट है सूरा का। ठीक है। तो हर लाइन के ऊपर हमारे पास इस तरह से, तो सबसे पहले हमारा जो वर्क फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि इसके अंदर से हम लोग सबसे पहले हर लाइन को पहले ब्रेक करेंगे इस पाइप से। ठीक है। तो पलट कर हमें एक लिस्ट मिलेगी हर लाइन पे, जिसके अंदर पहली पोजीशन पे हमारे पास सूरा का नंबर होगा, फिर उसके बाद उस सूरा की वर्स का नंबर होगा, और फिर उस सूरा के अंदर जो आयत है वो होगी। अब उसको हम लोग फिर हर लिस्ट जब हमें पूरी प्रॉपर मिल जाएगी हम उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। जब हमारे पास डेटा फ्रेम आ जाएगा तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा कि हम लोग हर आयत को उसके अंदर से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है। और पंक्चुएशंस रिमूव कर देंगे। ठीक है। और कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग जो हम करते हैं बेसिक, वो सारी क्लीनिंग जो है वो हम परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी पूरी की पूरी क्लीनिंग हो जाएगी तो हमारे पास एक न्यू कॉलम बनेगा प्री प्रोसेस्ड टेक्स्ट के नाम से। तो इसके बाद हमारे पास जो एक न्यू कॉलम बनेगा प्री प्रोसेस के नाम से, मतलब हर आया और उसके आगे फिर उसका प्री प्रोसेस टेक्स्ट। जब प्री प्रोसेस टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, टी एफ आई डी एफ अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो टी एफ आई डी एफ से क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, समझ लें कि मैंने उसको प्री प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कैट सेट मैट। ठीक है। सेंटेंस जैसे पूरा था पहले, द कैट सेट ऑन द मैट। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस था, इसको मैंने जब ब्रेक किया तो मेरे पास इस तरह की स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। और इसी तरह से एक ही चलें अभी हम कंसिडर करते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको फिर टोकनाइज करेंगे, टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर ऑटोमेटिकली इसको कर देगा, बट मैं ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कैट आ जाएगा, सेट आ जाएगा और मैट आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारी पहली जो पहला सेंटेंस है सेंटेंस 1। ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे कैट सेट ऑन द मैट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर दूसरा लिखा होता डॉग सैट ऑन द मैट, और फिर हम इसमें से ले लें डॉग सैट मैट, तो हमारे पास टोटल जो यूनिक वर्ड्स बन जाएंगे जो हमने लिए हुए होंगे वो है कैट सैट मैट और डॉग। तो सेंटेंस 1 में कैट आ रहा है एक मरतबा, सैट आ रहा है एक मरतबा, मैट आ रहा है एक मरतबा। सेंटेंस 2 के अंदर सैट आ रहा है, कैट नहीं आ रहा, ये आ रहा है और ये आ रहा है और ये यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आईडीएफ निकाल लेंगे। आईडीएफ कैसे निकलता है, आईडीएफ इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन ओवर 1 प्लस डी एफ टी। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कैट कितनी मरतबा है। ठीक है। ठीक है। तो होगा यूं, जैसे अगर मैं आईडीएफ निकालूं कैट का, तो मेरे पास सेंटेंसेस कितने थे, दो सेंटेंसेस थे, और उसमें कैट कितनी मरतबा आया, एक मरतबा आया, तो मैं इसका लॉग ले लूंगा। तो ये आता है 0.693। इसी तरह से अगर मैं आईडीएफ लेता हूँ सेट का, तो वो दोनों सेंटेंसेस में आया तो लॉग हो जाएगा 2। दो सेंटेंसेस में कितनी मरतबा आया, दोनों मरतबा आया, तो इसका जीरो आ जाएगा। तो जीरो का मतलब ये है कि अपीयर्स इन द इन बोथ डॉग्स। तो हमारा ये जो आंसर निकलेगा उसका ये निकलेगा कि वो उस दोनों में आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा आईडीएफ निकलेगा। फिर हम आईडीएफ को टर्म फ्रीक्वेंसी और हमारे पास जो इनवर्स डॉक्यूमेंट वो आ गया, आईडीएफ आ गया, उसका फिर हम टी एफ आईडीएफ निकाल लेंगे। टी एफ आईडीएफ अब कैसे निकलता है, अगर जैसे मुझे टी एफ आईडीएफ कैट का निकालना है, तो कैट कितनी मरतबा आया, उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी कितनी है सेंटेंस 1 में। तो सेंटेंस 1 में कैट एक मरतबा आया, मल्टीप्लाई बाय उसकी आईडीएफ कितना था टोटल ओवरऑल सारे सेंटेंसेस को मिला के, तो वो था 0.693। तो इधर आ जाएगा 0.693। इसी तरह से टी एफ आई डी एफ में ले लूंगा फिर सेट के लिए, सेंटेंस 1 में तो एक मरतबा सेट आया था और उसका आईडीएफ कितना था, जीरो था, तो ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली मेरे पास सेंटेंस 1 का निकलेगा। फिर मैं सेंटेंस 2 के लिए करूंगा, सेंटेंस 2 में यूनिक वर्ड जैसे डॉग था, तो डॉग को ले लेते हैं टी एफ आई डी एफ, और डॉग इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.69, और 0.69 आ जाएगा। तो इस तरह से मैं टी एफ आई डी एफ ले लूंगा सेंटेंसेस का, तो मेरे दोनों सेंटेंसेस का सेंटेंस 1 और 2 का टी एफ आई डी एफ आ जाएगा। और फिर ये जब वेक्टर मेरे पास बन जाएगा तो पूरा एक वेक्टर बन जाएगा कि भाई 0.6930001 ये सेंटेंस 1 का वेक्टर है मिसाल के तौर पर, फिर 0 0 0 0.693, इस तरह से काइंड ऑफ मेरे पास एक पूरा वेक्टर बन जाएगा। फिर जब मेरे पास ये वेक्टर बन जाएगा, इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा सिमिलैरिटी।
मैं देख लूंगा कि ये कितना एक दूसरे से सिमिलर है और उस हिसाब से फिर रिकमेंडेशन होगी। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, मैं आपको एक सेकेंड, रन टाइम कनेक्ट होगी। ठीक है। ये कुरान की इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हर लाइन पे आप देखो इस तरह से पूरी की पूरी आयत है, पहले सूरा नंबर है, फिर वर्स नंबर है, और फिर अ, उसका पूरा तर्जुमा है, ट्रांसलेशन। तो मैंने तीन लिस्ट बनाई हुई, सूरा नंबर्स, वर्स नंबर्स और टेक्स्ट के नाम से। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने फाइल को रीड किया है। फिर मैंने कहा कि लाइन को स्ट्रिप करो और स्प्लिट करना है फिर इसके हिसाब से। ठीक है। तो पहले जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं अगर बीच में हुए तो वो रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेसेस मतलब डबल स्पेसेस, जैसे इन द लिखा हुआ है उसमें बीच में दो स्पेसेस आएंगे तो वो इन्हें स्ट्रिप कर देगा, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। फिर मैंने कहा कि स्प्लिट कर दो, जहाँ पे पाइप्स आ रहे हैं तो दो पाइप्स आएंगे तो दो पाइप्स के हिसाब से स्प्लिट कर देगा, तो मेरे पास तीन वर्ड के टोकन आ जाएंगे। फिर मैं देखूंगा कि लेंथ ऑफ पार्ट्स 3 के बराबर है। हो सकता है बीच में कहीं पे थोड़ा सा डेटा इरेगुलर हो, तो उसे हम रिमूव करना सही समझेंगे। तो क्योंकि मैंने जो पूरा स्ट्रक्चर देखा तो वो इसी तरह से कि तीन पार्ट्स बनेंगे हर आयत के। पहला सूरा नंबर का एक पार्ट बनेगा, फिर वर्स नंबर का, और फिर ट्रांसलेशन का। तो मैंने वही चीज की है, मैंने बोला अगर तीन पार्ट्स हो तो लिस्ट के अंदर सूरा नंबर, वर्स नंबर और टेक्स्ट को, पार्ट्स को उसके अंदर डाल देना। ठीक है। फिर सूरा नंबर्स डॉट अपेंड इंट की टाइप में हम सूरा नंबर डाल देंगे, वर्स नंबर्स डॉट अपेंड इंट की टाइप में वर्स नंबर डाल देंगे, और टेक्स्ट डॉट अपेंड में टेक्स्ट डाल देंगे। ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो पूरा आंसर है इसको जब स्प्लिट कर दूंगा लिस्ट में, तो हर एक एक पार्ट को एक एक वेरिएबल में डाल दूंगा, और उस वेरिएबल की टाइप कास्टिंग करके मैं उसको स्ट्रिंग में अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है कि मैंने इसको जस्ट रन करना है। ठीक है। तो इसको रन करते हैं। ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये देखें, यहाँ पे मेरा डेटा फ्रेम बन चुका है। मैं इसको यहाँ पे रीड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप, सूरा, वर्स और फिर उसकी आयत आ रही है। और देखिए 6236 रोज बन रही हैं, जितनी आयत हैं कुरान में 6236 उतनी ही रोज बन रही हैं, तो मतलब इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको कुछ चीज़ें हैं इनको इंपोर्ट कराते हैं और लाइब्रेरीज में डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। अब जो मेरा फंक्शन है ना बेसिकली वो ये है कि वो क्या करेगा कि टेक्स्ट को एक सेकंड में वाइट में इसको कर देता हूँ। ये क्या करेगा कि सबसे पहले टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। ताकि प्रॉपरली कोई इशू ना हो, कभी कोई कैपिटल लेटर हो कोई स्मॉल हो तो वो सारी चीजें सही हो जाए। फिर ये पंक्चुएशंस को रिमूव करेगा। फिर ये क्या करेगा कि हर वर्ड को, जैसे पूरी की पूरी एक लिस्ट है, इन द नेम लिखा हुआ है जैसे मिसाल के तौर पर, तो वो क्या करेगा इस पूरी लिस्ट को पहले एक पूरी स्ट्रिंग को सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा टोकन बना के, इन द नेम। ठीक है। जब ये चीज मेरे पास हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या ये वर्ड्स जो हैं स्टॉप वर्ड्स के अंदर हैं। अगर स्टॉप वर्ड्स में हैं तो उनको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पे फिर जब ये सब चीजें हो जाएंगी फिर मैं स्टेमिंग अप्लाई करूंगा, इसको स्टेम कर दूंगा, मतलब इनके रूट वर्ड्स पे ले जाऊंगा, कि ताकि मिसाल के तौर पर जैसे कोई वर्ड्स है जैसे फ्लाई लिखा हो और फ्लाइंग लिखा हुआ हो तो दोनों का मीनिंग काइंड ऑफ सेम ही होता है। तो हम इनको रूट्स में डिसॉल्व कर देंगे कि ताकि ज्यादा मसला ना हो। ठीक है। इनको वो अलग अलग मॉडल ना समझे, तो उसके लिए मैं इसको स्टेम कर दूंगा। स्टेम करने के बाद मैं सबको ज्वाइन करके दोबारा से इस लिस्ट को क्लीन करके, मिसाल के तौर पर मेरे पास आंसर आ गया द और नेम। ठीक है। वैसे दा भी रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो स्टॉप वर्ड है, बट सपोज कर लेते हैं कि ये आंसर है। इसको फिर मैं रिजॉल्व कर दूंगा, वापस से स्ट्रिंग बना दूंगा द नेम। ठीक है। तो ये चीज मेरे पास दोबारा क्लीन होके बन जाएगी। नेम का क्या पता रूट वर्ड एन ए एम से हो तो वो नेम को एन एम कह देगा। ठीक है। रूट वर्ड जो बेसिक रूट वर्ड है इंग्लिश। तो ये फंक्शन मैं रन करूंगा, तो इसको रन करते हैं। ठीक है। और इसको रन करके देखते हैं। फंक्शन रन हो चुका है। तो अब देखें आप कि ये आया थी और उसको उसने इस तरह से प्री प्रोसेस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। देखिए प्रेजेस को उसने उसके रूट वर्ड में ले गया, प्रेज कर दिया। ठीक है। थैंक्स लिखा हुआ था उसको थैंक कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से वो रूट वर्ड्स में लेके जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, वही जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि मुझे टी एफ आई डी एफ वैक्टराइजर बनाना है। तो हर आया का एक वेक्टर बनेगा। ठीक है। जिसमें हम लोग एक आया के वो पूरी आयत के साथ देखेंगे, तमाम आयतों के साथ, कि किस तरह से उसका जो टी एफ आई डी एफ बन रहा है प्रॉपरली, वो देख के हम लोग पूरा का पूरा एक टी एफ आई डी एफ वैक्टर बना देंगे हर आया का। ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैं बस डी एफ प्रोसेस टेक्स्ट को वेक्टराइजर डॉट फेट ट्रांसफॉर्म करूंगा, तो ये मेरे पास देखिए वेक्टर बन गया। अब रिकमेंडेशन का फंक्शन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। अब होगा क्या कि जैसे ही हमारे कीवर्ड्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई भी हम लोग वर्ड्स पास करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने लिखा मर्सी फॉरगिवनेस, ये मैंने वर्ड पास किया। उसको ये प्री प्रोसेस करेगा क्योंकि उसको भी रेडी करना पड़ेगा मॉडल के हिसाब से जिस तरह से हमने इंपोर्ट बनाया हुआ है। तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे जाएगा, प्री प्रोसेस होगा और फिर उसको फिर ट्रांसफॉर्म करके उसके कीवर्ड वेक्टर्स निकालेंगे। ठीक है। जैसे हमने टी एफ आई डी एफ वेक्टर उसका निकाला था, सेम इसका निकलेगा।
फिर हम कोसाइन सिमिलैरिटी अप्लाई करेंगे और जो हमारा ये कीवर्ड है इसकी हम सिमिलैरिटी चेक करेंगे तमाम आयतों के साथ जो हमारे पास मौजूद है। जब हमारे पास सारी आ जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट आर्क सॉर्ट का फंक्शन लगाएंगे। आर्क सॉर्ट क्या करेगा कि देखें मिसाल के तौर पर मेरे पास मेरा कीवर्ड है मर्सी, फॉरगिवनेस, ठीक है। अब उसकी आयत 1 के साथ जो है वो 0.053 सिमिलैरिटी हो, दूसरी आयत के साथ 0.05 हो, तीसरी के साथ 0.10 हो, इसके साथ वो 0.9 कर लेते हैं और इसके साथ 0.5 कर लेते हैं, इसके साथ 0.6 कर लेते हैं। अब इसको मैं विदाउट आर्क सॉर्ट अगर मैं सॉर्ट करता हूँ ना तो वो अचानक से यूं सॉर्ट कर देगा, 0.6, 0.5, 0.4, 0.10, 0.05, 0.03। ये एक इशू है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आर्क सॉर्ट यूज करूंगा। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इन सब पे इंडेक्सेस लगा देगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको वो जब सॉर्ट करेगा ना तो वो देखेगा कि 6 इंडेक्स पे, मतलब सिक्स आयत जो है उसकी सिमिलैरिटी 0.6 है हमारे कीवर्ड के हिसाब से। सेवेंथ आयत, फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ की 0.5 है। इस तरह से ना वो सॉर्ट कर देगा सब। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा कि जो ऑर्डर है ना आयत का वो खराब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप मिसाल के तौर पर सपोज कर लें 0.7 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 5 आएगा और 0.7 यूं आ जाएगा, फिर 6 आएगा, और मैं सही से लिख देता हूँ। जैसे अगर हम दूसरी 5 को 0.7 सपोज कर लेते तो 5 आएगा, 0.7, फिर 6, 0.6, फिर फोर्थ आयत आएगी 0.4 के साथ, और इस तरह से। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा आर्क सॉर्ट की वजह से। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम असेंडिंग में सॉर्ट करें। असेंडिंग में सॉर्ट करें तो हमें सबसे ज्यादा सिमिलर आयत जो है हमारे कीवर्ड से मिलती जुलती वो सबसे नीचे मिलेंगी। तो मैं सबसे नीचे जाके आयतों को पिक करूंगा। पर किस तरह से पिक करूंगा, जैसे मेरे पास जो आयतें हैं वो इस तरह से डिसेंडिंग में पड़ी नहीं। ठीक है, अब सबसे नीचे जो है वो सबसे सिमिलर आयत है, जैसे आयत नंबर 356 है कुरान की, वो इससे बहुत मिलती हो, 0.9 सिमिलैरिटी हो, 326 की 0.8 हो, फिर 248 पड़ी हुई हो, और 3459 पड़ी हुई 0.7, और इसको 0.75 सपोज कर लेते हैं। अब वो क्या करेगा, इस पहले हिस्से को पिक करेगा और इसको फिर असेंडिंग में सॉर्ट कर देगा, डिसेंडिंग। ठीक है, कैसे, इनको रिवर्स कर देगा, 356 0.9, 326 0.8, फिर 248 0.75। तो इस तरह से उसको सॉर्ट कर देगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं जब मेरे पास इंडाइसेस आ जाएंगे मेरा बेसिकली काम क्या है, मुझे इंडाइसेस लेने हैं, तो मैं सिर्फ इंडाइसेस को फैच करूंगा रिकमेंडेशन सिमिलैरिटी के थ्रू, मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं अपनी लिस्ट में जाऊंगा और उसकी सूरा, वर्स, टेक्स्ट और सिमिलैरिटी में तीन ये चीजें फैच कर लूंगा। तो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ रिकमेंड का फंक्शन। तो यहाँ पे देखें, ये सूरा आ रही है, ये वर्स आ रहा है, और ये फिर उसका टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कॉन्सेप्ट काम करेगा।